चलो माय डियर स्टूडेंट, आज देखते हैं प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर सुपर 30 एमसीक्यू जो नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। चलो शुरू से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे देखो, मैच द कॉलम। क्वेश्चन को पॉज करके पढ़ो फ्रेंड, अपना खुद का आंसर निकालो और सुपर 30 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट आते हैं वो कमेंट करके बताना मत भूलो। चलो जाएंगे आगे। यहां पे प्रोसेस के बारे में पूछा गया है। डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन दैट इज द सेल्स मैच्योर एंड बिकम स्पेसिफिक। यहां पे क्या होते हैं? लेस स्पेशलाइज्ड सेल बिकम मोर स्पेशलाइज्ड। तो फर्स्ट जो डिफरेंशिएशन है उसका आएगा सेकंड वाला। एक का सेकंड देखो कहां पे, दो ऑप्शन में, तो ये दोनों दो नहीं आ सकते। डी डिफरेंशिएशन में देखो क्या होता है फ्रेंड कि रिगेन द डिविजनल कैपेसिटी। यस, डी डिफरेंशिएशन उस सेल का होता है जो स्पेसिफिक रोल परफॉर्म कर रही है, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशन वो फिर से क्या कर रही है? डिफरेंशिएट हो रही है। दैट इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। तो बी का फर्स्ट आएगा फ्रेंड। एंड रीडिफरेंशिएशन दैट इज फॉर्म्ड सेल लूज द डिविजनल कैपेसिटी अगेन एंड बिकम परमानेंट। यस, मतलब रीडिफरेंशिएशन ये सेल ऐसे परफॉर्म करती है फंक्शन। तो इसका 3 2 1 3 कहां पे देखो, फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट में भी है और फोर्थ में भी है। गलती से हो गया। देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड देखो यहाँ पे फ्रेंड, सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से पॉज करके पढ़ो। देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली रिगार्डिंग प्लांट डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ओके, डेवलपमेंट इन प्लांट इज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। सही है फ्रेंड। देखो एक तो सही है, ऑल सेल्स ऑफ अ प्लांट अराइज इंडिपेंडेंटली एंड नॉट फ्रॉम द जाइगोट। ये गलत है फ्रेंड। ऑल सेल अराइज फ्रॉम इनिशियल सेल दैट इज द जाइगोट। देन सेकेंड तो रॉन्ग है, सीड्स में अंडरगो अ पीरियड ऑफ सस्पेंडेड ग्रोथ व्हेन फेवरेबल कंडीशंस आर अब्सेंट। ये सही है फ्रेंड। फेवरेबल कंडीशन जब अब्सेंट होती है तो सीड डॉर्मेंसी में चला जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो फिर से जर्मिनेट होता है। तो ये भी स्टेटमेंट फेवरेबल कंडीशन आर अब्सेंट। यस, ये सही है। वेजिटेटिव ग्रोथ जनरली प्रीसीड्स द फ्लावरिंग इन अ प्लांट। ये भी सही है फ्रेंड। वेजिटेटिव ग्रोथ होने के बाद ही फ्लावरिंग फेज आती है फ्रेंड। एंड द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ इज द सीड जर्मिनेशन इन ऑल प्लांट। इन ऑल प्लांट ये नहीं आएगा क्योंकि कुछ प्लांट अलगी भी है, कुछ ब्रायोफाइट्स भी है, कुछ टेरिडोफाइट्स भी है जो कि सीड नहीं बना सकते। तो उनमें सीड जर्मिनेशन का प्रोसेस जो है वो सभी प्लांट में सीड जर्मिनेशन फर्स्ट स्टेप नहीं है फ्रेंड। तो ये भी गलत है। मतलब यहाँ पे 3 स्टेटमेंट जो है वो सही है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से पढ़ो इसको। मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशो। चलो ऑक्सिन का जब हम रेशो बढ़ाते फ्रेंड, इसका रेशो बढ़ाते हाई करते, तो ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूट फॉर्मेशन, उसको रूटिंग बोलते हैं। और ये रूटिंग को हम कहते हैं राइजोजेनेसिस। और जब साइटोकाइनिन बढ़ाते फ्रेंड तो ये शूटिंग करता है, मतलब शूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशो अगर हाई करते तो रूट फॉर्मेशन ज्यादा होगा, मतलब ए का सेकंड आएगा। साइटोकाइनिन अगर बढ़ाते तो शूट फॉर्मेशन ज्यादा होगा, फर्स्ट आएगा। 2 1 देखो कहां पे, 2 1 एक ही ऑप्शन में, यहां पे इनको एलिमिनेट करो। चलो हो गया, मिल गया आंसर। इथिलीन क्या करता है? ये तो फेमिनाइजिंग हार्मोन इफेक्ट दिलवाता है। क्यूकरबिट्स नाम के प्लांट में क्या करता है? इथिलीन को अगर आप स्प्रेड करते हो तो फीमेलनेस बढ़ाता है फ्लावर में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे फ्रूट्स आ सकें। और ABA तो नेचुरल एंटी ट्रांसपायरेंट है जो स्टोमेटल क्लोजर करवाता है। तो यहाँ पे आएगा 4। तो 2 1 3 4 कहाँ पे देखो, यही पे। तो ये ऑप्शन होगा आपका सही फ्रेंड। यस, चलो आगे जाएंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से पढ़ो पॉज करके और अपना खुद का आंसर निकालो फ्रेंड, और कमेंट करके बताओ 30 में से कितने करेक्ट आए हैं। अ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग प्लांट डेवलपमेंट फ्रॉम अ जाइगोट दैट प्रोड्यूसेस रूट्स, ओके, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स एंड इवेंचुअली दे डाइज। करेक्ट है। यस, ये सही है फ्रेंड स्टेटमेंट। डेवलपमेंटल प्रोसेसेस रिक्वायर्ड बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर। ये भी सही है। मतलब इसका क्या होगा? स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। दोनों भी स्टेटमेंट सही है फ्रेंड। जब कॉम्प्लेक्स बॉडी बनती है तो वो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के बाद ही बनती है,
और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर, जैसे कि एक्सट्रिंसिक फैक्टर में लाइट है, टेम्परेचर है, इसका इफेक्ट प्लांट के ग्रोथ के ऊपर होता है फ्रेंड, और इंटरनल जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहां पे ध्यान से क्या पूछा है, देखो इन अरिथमेटिक ग्रोथ फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन only one daughter cell continues to divide while the other differentiate and matures. In arithmetic growth following mitotic cell division only one daughter cell continues to divide while the other differentiate and mature. सही है फ्रेंड, जब सेल डिवीजन करती है ये सेल और जब दो सेल ऐसे बनते हैं फ्रेंड, तो इसमें से ये सेल आगे सेल डिवीजन को कंटिन्यू करेगी, लेकिन ये होगी डिफरेंशिएट और अलग से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन ये परफॉर्म करेगी, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ रेट। तो ये सही है। स्टेटमेंट सेकेंड, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर अरिथमेटिक ग्रोथ इज W1 इज इक्वल टू W0 e टू द पावर RT। तो ये अरिथमेटिक के लिए नहीं फ्रेंड, ये है ज्योमेट्रिकल ग्रोथ रेट के लिए, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ रेट के लिए फ्रेंड, इसके लिए नहीं है। तो स्टेटमेंट 2 क्या है, गलत है। वहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन इसका अगर देखेंगे हम तो वो होता है LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT। ये मैथमेटिकल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ लेंथ वहाँ पे होना चाहिए, ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ के लिए है। नेक्स्ट देखो, ये डायग्रामेटिक क्वेश्चन है फ्रेंड, ये NCERT में डायग्राम दी है दोनों लीफ की। यहाँ पे देखो द गिवन फिगर शोज ग्रोथ ऑफ 2 लीव्स। देखो यहाँ पे 2 लीव्स है, A और B लीव्स ओवर द पीरियड ऑफ 1 डे, एक दिन का समय है। इफ AGR मतलब एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट, देन सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे एक दिन में आपको एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कितना होगा, एब्सोल्यूट मतलब टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, ऐसा हम कह सकते हैं। तो टोटल देखो यहाँ पे एब्सोल्यूट अगर हम बात करेंगे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट तो वो 5 है फ्रेंड, यहाँ पे 5 का 10 हो गया, मतलब 5 है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर से बढ़ गया वो। और जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है फ्रेंड, वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनिशियल को डिवाइड करना पड़ता है बाय द फाइनल। तो इनिशियल कितना हो गया 5 अपॉन फाइनल कितना हो गया 10 इंटू 100 अगर करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा फ्रेंड, यहाँ पे 100% आ गया वो, 5 के 5 बढ़ गए ना, yes that is a 100% growth, that is the relative growth rate regarding to the initial one। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे absolute growth rate तो देखो 50 था, 50 का 5 बन गया तो 5 आ गया यहाँ पे। और रिलेटिव ग्रोथ रेट की अगर हम बात करेंगे फ्रेंड तो देखो 50 है इनिशियल और 55 है, तो यहाँ पे 50 अपॉन 55 इंटू 100 अगर हम करते हैं तो वहाँ पे आता है 10%, मतलब 10% क्या होगा, रिलेटिव ग्रोथ रेट होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा फ्रेंड, ये वाला सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो इस ये लीफ का एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट 5 है और इसका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट भी 5 है। इसका रिलेटिव ग्रोथ रेट 100 है % और इसका रिलेटिव ग्रोथ रेट 10% है। डायरेक्टली हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 50 का अगर 10% किया हमने, मतलब 50 का 5 क्या होता है 10% होता है, तो दैट इज द 10% इंक्रीज। चलो आगे नेक्स्ट, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ सेकंड। ध्यान से पढ़ो फ्रेंड इसको। देखो इधर हार्मोन दिए हैं, फाइटो हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स, और उनके कुछ फंक्शंस यहाँ पे दिए हैं। तो सबसे पहले हमें जो पहले इजी आता है, जब बार बार इसको हम पढ़ते हैं वो हम याद करते। देखो ABA क्या है, स्ट्रेस हार्मोन है। D का 4 आएगा फ्रेंड, तो देखो D का 4 कौन से ऑप्शन में, तीनों ऑप्शन में, ये तो नहीं आएगा फ्रेंड। अब उसके बाद इथिलीन जो होता है वो ट्रिपल रिस्पॉन्स करवाता है, मतलब यहाँ पे 5 आएगा, E का 5। अब E का 5 तो तीनों चारों ऑप्शन में भी है। चलो आगे जाएंगे फिर से। अब जियाटिन क्या होता है, ये साइटोकाइनिन का ही टाइप है, तो यहाँ पे सेल डिवीजन करवाता है ये, तो C का फर्स्ट आएगा फ्रेंड। तो C का फर्स्ट देखो कौन से ऑप्शन में है, तो इस ऑप्शन में, तो दोनों को एलिमिनेट करो। उसके बाद IAA इंडोल एसिटिक एसिड जो होता है फ्रेंड, वो क्या करवाता है, तो वो सेल इलोंगेशन के लिए काम आता है। और GA3 जिबरेलिक एसिड 3 ये बोल्टिंग करता है। जो रोजेट फैशन वाले प्लांट होते हैं जैसे कि कैबेज, उस प्लांट में फ्लावरिंग इंटरनोड इलोंगेशन प्रायर टू फ्लावरिंग, उसको बोलते हैं बोल्टिंग, और उसके लिए ये जिम्मेवार है फ्रेंड।
तो यहां पे मोस्ट करेक्ट होगा थर्ड ऑप्शन, यस। चलो फ्रेंड आगे जाएंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से पढ़ो पॉज करके और खुद का ऑप्शन वहां पे बना लो फ्रेंड। इथिलीन रेगुलेट द एब्सिशन, सही है फ्रेंड, एब्सिशन रेगुलेट करता है वो, इथिलीन है चाहे एब्सिसिक एसिड है, वो ग्रोथ इनहिबिटर है, ये सब एब्सिसिक एसिड और इथिलीन के साथ वो एब्सिशन रेगुलेट करता है। जिब्रेलिन्स डू नॉट प्ले एनी रोल इन फ्लावरिंग, नहीं फ्रेंड जिब्रेलिन रोल प्ले करता है। तो देखो यहाँ पे ए तो सही है और बी गलत है, अब बी गलत है तो इसको हटा दो। उसके बाद ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन सिनर्जिस्टिक टू प्रमोट द सेल डिवीजन, सही है फ्रेंड, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन सिनर्जिस्टिक है जो कि सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। उसके बाद डी ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन आर डायरेक्टली एंटागोनिस्टिक रिगार्डिंग द अपाइकल डोमिनेंस, ये भी सही है फ्रेंड, अपाइकल डोमिनेंस के टर्म में ये दोनों एंटागोनिस्टिक है फ्रेंड, क्योंकि जैसे आप टिप को कट करते हो तो लैटरल ब्रांचेस इनिशिएट होते हैं जिसको साइटोकाइनिन प्रमोट करता है, यस। और ऑक्सिन अगर टिप रहता है तो ऑक्सिन क्या करता है, लैटरल ब्रांचेस का इनिबिशन करता है, मतलब साइटोकाइनिन के अगेंस्ट काम करता है। तो यहाँ पे ये सही है फ्रेंड, मतलब ए वाला, सी वाला, डी वाला भी सही है। ABA इनिबिट्स द रूट ग्रोथ एंड प्रमोट द शूट ग्रोथ। अब यहाँ पे ABA जो है वो रूट ग्रोथ को प्रमोट नहीं करता फ्रेंड, सॉरी, रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है और शूट ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो गया, उल्टा हो गया, तो ये गलत है। ABA प्रमोट्स लीफ सेनेसेंस एंड एक्ट्स एज अ नेचुरल एंटी ट्रांसपायरेंट, करेक्ट है फ्रेंड, कि एंटी ट्रांसपायरेंट मतलब ट्रांसपिरेशन जो होता है उसको रोक देता है बाय क्लोजर ऑफ स्टोमेटा बाय ABA एब्सिसिक एसिड। दैट्स वाई यहाँ पे A, C, D एंड F ये सही आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ये वाला आपका सही होगा फ्रेंड, यस। नेक्स्ट पढ़ो इसको, क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से पढ़ो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एग्जांपल्स ऑफ ग्रोथ टाइप्स। चलो अब देखो यहाँ पे, द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम अ जाइगोट इनिशियली शोज अ ज्योमेट्रिक ग्रोथ फेज, ये सही है फ्रेंड। इनिशियल जो जाइगोट होता है और जो जाइगोट 2 सेल बनाता है उसके बाद 4 सेल बन जाते हैं फ्रेंड, और उसके बाद जो मास बनता है इनिशियल, तो सारे के सारे सेल्स क्या होते हैं, डिवाइड होकर एक बंच ऑफ मास वहां पे बन जाता है सेल का। तो इस प्रोसेस को ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट कह सकते हैं, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, करेक्ट। उसके बाद द कांस्टेंट इलोंगेशन ऑफ रूट और अ शूट टिप एट अ स्टेडी पेस रिप्रेजेंट एरिथमेटिक ग्रोथ, कांस्टेंट इलोंगेशन ऑफ रूट, यस, रूट और शूट का जो कांस्टेंट इलोंगेशन होता है फ्रेंड वो एरिथमेटिक ग्रोथ की वजह से होता है। तो ये सही है स्टेटमेंट, 1 इज सही एंड सेकंड भी सही, मतलब दोनों भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है फ्रेंड, यस। ध्यान से पढ़ो इसको, यस। चलो हो गया फ्रेंड ये वाला। चलो अब आगे जाएंगे फ्रेंड, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, पढ़ो ध्यान से। मैच द कॉलम इन कॉलम A विथ कॉलम सेकेंड और कॉलम फर्स्ट विथ सेकेंड, ऐसे भी कह सकते हैं। फर्स्ट जिब्रेलिन्स डिस्कवर, फर्स्ट जो था वो GA3 था, तो यहाँ पे फर्स्ट का 2 आएगा, फर्स्ट का 2 यहाँ पे ही एक ही ऑप्शन में, तो ये तीनों भी गलत है। आइसोलेशन ऑफ काइनेटिन सबसे पहले किया गया था ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म DNA से फ्रेंड, सही है। एंड ऑक्सिन क्या करता है, जाइलम डिफरेंशिएशन के लिए हेल्प करता है, और इथिलीन फ्रूट राइपिनिंग के लिए हेल्प करता है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट विच इज द करेक्ट ग्राफ फॉर ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। अब ज्योमेट्रिकल ग्रोथ के लिए करेक्ट ग्राफ क्या है, देखो 2 ही ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे ऐसे था फ्रेंड, सपोज ये वाला, और जो सी ऑप्शन था वो कुछ इस प्रकार का था। तो बताओ ज्योमेट्रिकल ग्रोथ कर्व के लिए कौन सा सही ग्राफ है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है, देखो ये वाला, यहाँ पे लैग फेज, लॉग फेज और स्टेशनरी फेज, और यहाँ पे टाइम होता है वो एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे वेट और हाइट कह सकते हैं हम। तो ये एक्चुअली ज्योमेट्रिकल ग्रोथ कर्व का ग्राफ है, जिसको कौन सा ग्राफ कहते हैं हम, दैट इज कॉल्ड सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व, सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व, और जिसको हम एस शेप्ड ऐसे भी कह सकते हैं, एस शेप्ड ग्रोथ कर्व। तो ध्यान में रखो। नेक्स्ट देखो 12 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो फ्रेंड ध्यान से। व्हाट कैन बी
said about the meristem present in the plant body. Meristems are present at certain location in the plant body, correct? Plants have capacity for unlimited growth due to presence of meristem, सही है. The meristematic cells have the capacity to divide and self perpetuate. Self perpetuate मतलब self डिसीजिव होते हैं कि कब डिवाइड होना है, कब क्या करना है, ये डिसीजन उनके ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कंडीशन, मतलब ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट 13. इन प्लांट्स एंड डैश लैटरल मेरिस्टेम डैश एंड कॉर कैम्बियम एपर्स इन लाइफ. चलो इन डाइकॉट प्लांट्स हम कहेंगे, अगर कैम्बियम की यहाँ पे बात आती है तो डाइकॉट का ही होगा, ये तो नहीं आएगा. डाइकॉट प्लांट्स एंड जिम्नोस्पर्म, डाइकॉट प्लांट एंड जिम्नोस्पर्म, lateral मेरिस्टेम, वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम, ऐसा होना चाहिए वहां पे. appears later in life, तो यहां पे डी ऑप्शन होना चाहिए फ्रेंड वहां पे. यस, later in life. डाइकोटिलेडोनस प्लांट, इन डाइकॉट प्लांट ऐसा होना चाहिए यहां पे, इन डाइकॉट प्लांट एंड जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, lateral मेरिस्टेम, वैस्कुलर कैम्बियम, एनसीईआरटी की लाइन है फ्रेंड, कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम अपीयर्स लेटर इन लाइफ, ये सही है फ्रेंड. चलो आगे जाएंगे नेक्स्ट. अब स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2. इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली. इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली, तो सही है फ्रेंड ये. एंड जनरली सम क्वांटिटी इज मेजर्ड विच इज मोर और लेस प्रोपोर्शनल टू इट. तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों भी क्या है, सही है फ्रेंड. मतलब कुछ प्रोपोर्शनेट में हम उसको गिन सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. कुछ प्रोपोर्शन मतलब साइज, ऐसे वॉल्यूम है, इंक्रीज इन एरिया है, तो उससे हम गिन सकते हैं उसको. नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से पढ़ो. रूट अपाइकल मेरिस्टेम राम आर पुश टू द पेरीफेरी एंड डिफरेंशिएट एज अ रूट कैप सेल्स. पुश टू द पेरीफेरी एंड डिफरेंशिएट एज अ रूट कैप सेल, ये गलत है फ्रेंड. यहाँ पे होना चाहिए इपिडर्मिस, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है. एंड सेल्स दैट पोजीशन अवे फ्रॉम रूट अपाइकल मेरिस्टेम मैच्योर एज इपिडर्मिस, अवे फ्रॉम द रूट अपाइकल मेरिस्टेम मैच्योर एज इपिडर्मिस. अब ये वाला स्टेटमेंट जो है दोनों भी गलत है फ्रेंड. नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन इन प्लांट इज ओपन, ओपन होना चाहिए ऑलवेज, तो दोनों में से देखो. बिकॉज सेल्स टिश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द सेम मेरिस्टेम हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी, डिफरेंट स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी, तो ये सेकंड ऑप्शन सही है फ्रेंड. ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ होती है प्लांट में जो कि कंटिन्यूस होती है थ्रू आउट द लाइफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम. और जब सेल बन जाते हैं तो अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं और वो मैच्योरिटी में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट 17 नंबर का देखो. यस, plants follow the same pathway in response to environment or phases of life to form the different kinds of structures. Okay, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो पहला तो इनकरेक्ट है फ्रेंड. यस, ये इनकरेक्ट है. यस, चलो नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन देखो फ्रेंड. यहाँ पे plants follow the same pathway in response to environment or phases of life to form different kinds of structure. नहीं फ्रेंड, यहाँ पे क्या गलत है देखो. यहाँ पे same pathway in response to environment or phases of life to form the different kind of structure, ये गलत है. और the ability of plant to follow various pathways during different condition is called plasticity. Ability of plant to follow different various pathways एंड डिफरेंट कंडीशन, तो उसको हम प्लास्टिसिटी कहेंगे फ्रेंड. ये सही है. आपने देखा होगा कि LCC जो लार्स्पर है, कॉटन है और कोरिएंडर है, उनमें जेनेटिक हिट्रोफाइली होती है जो कि फेजेस ऑफ लाइफ से उनके लीफ का जो शेप है वो बदल जाता है. उसे हम एनवायरमेंटल नहीं, उसे हम जेनेटिक हिट्रोफाइली कहते हैं. और फिनोटाइपिक हिट्रोफाइली होती है फ्रेंड्स बटर कप में, जिसमें एनवायरनमेंट मतलब वो प्लांट अगर ज़मीन के ऊपर होता है तो उस वक्त उसका लीफ का साइज़ अलग होगा, शेप अलग होगा और पानी के अंदर अलग होगा. तो ये सेकेंड वाला सही है. नेक्स्ट स्टेटमेंट 1 देखो. H cousins confirm the released of a volatile substance from ripened bananas
दैट हैस्टन द राइपनिंग ऑफ स्टोर्ड अनराइपन ऑरेंजेस, ये रॉन्ग है फ्रेंड, यहाँ पे उल्टा किया है, राइपनड ऑरेंजेस दैट हैस्टन द मैच्योरिटी और राइपनिंग ऑफ स्टोर्ड बनानास, ऐसा होना चाहिए, तो उल्टा था, मतलब जब ऑरेंज से जो गैस निकला वो बनाना को राइप करता है, ये समझ में आया था वहां पे। स्टेटमेंट सेकेंड, होलाटाइल सब्सटेंस वाज आइडेंटिफाइड एज एब्सिसिक एसिड एज अ गैसियस पीजीआर, तो ये गलत है फ्रेंड, वो इथिलीन था, वो एब्सिसिक एसिड नहीं था, तो दोनों भी इनकरेक्ट है। चलो 19 नंबर का क्वेश्चन देखो, which of the following are chemically identical to abscisic acid, A, B, A? इनिबिटर बी सही है, एब्सिशन सेकेंड है, डॉर्मिन है, मतलब शुरुआती के दौर में जब एब्सिसिक एसिड की डिस्कवरी हो रही थी तब जाके इन तीनों नाम उसको दिया गया था, मतलब तीनों नाम उसको दिए गए थे, तो तीनों को भी एब्सिसिक एसिड अब कहा जाता है। नेक्स्ट चलो, इंटरनोडल सेगमेंट्स ऑफ टोबैको स्टेम प्रोलिफरेट्स ओनली इफ द न्यूट्रिएंट मीडियम कंटेन्स ऑक्सिन अलोंग विथ, यस, इंटरनोडल सेगमेंट्स ऑफ टोबैको स्टेम, देखो ये एनसीईआरटी की लाइन है फ्रेंड, टोबैको स्टेम का जब इंटरनोडल इलोंगेशन करना था, ये वाला देखो ऐसे टोबैको है समझो, और यहाँ पे ये इंटरनोडल इलोंगेशन, ये वाला, इसकी अगर लेंथ बढ़ानी है, प्रोलिफरेट्स ओनली इफ द, अगर ये कब बढ़ेगा, ओनली न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या होगा, ऑक्सिन अलोंग विद द एक्सट्रैक्ट ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज, राइट, ईस्ट एक्सट्रैक्ट सही है, कोकोनट मिल्क और डीएनए तीनों भी सही है, मतलब इसको इसके साथ क्या चाहिए फ्रेंड, इसके साथ चाहिए साइटोकाइनिन, क्योंकि ये सारे सोर्सेस उसके ही है, राइट, काइनेटिन, तो ये काइनेटिन प्लस ऑक्सिन अगर साथ आते हैं तो इंटरनोड इलोंगेशन होता है। नेक्स्ट ऑल ऑफ दिस, चलो आगे, ये देखो एनसीईआरटी की डायग्राम है फ्रेंड, डायग्रामेटिक क्वेश्चंस, देखो ध्यान से देखो, इस डायग्राम को क्या है पूछा गया है, इन द गिवन एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट the tip of the coleoptile is the source of auxin, tip of the coleoptile is the source of auxin, okay, what do the arrows typically indicate, the direction of water movement नहीं, direction of nutrient नहीं, direction of light सही है फ्रेंड, yes, ये direction of light indicate करते हैं, जब लाइट इसके ऊपर गिरती है तो ये ऐसे बेंड होता है टूवर्ड द लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, और जब ये टिप से ये हटाते हैं हम तो ये बेंड नहीं होता फ्रेंड, धीरे धीरे बाद में बेंड होता है, इसको एवेना कर्वेचर टेस्ट भी कहा जाता है, वो डिटेल में हमने पढ़ा है टॉपिक में। चलो आगे जाएंगे, नेक्स्ट द एवेना कर्वेचर इज यूज फॉर बायो एसे ऑफ, नीट में आ चुका है 2016 में, तो बायो एसे किसका फ्रेंड, IAA, मतलब ऑक्सिन इंडोल एसिटिक एसिड। चलो तो देखते हैं 25th क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। लिस्ट 1 ई कुरोसावा, देखो यहाँ पे ई कुरोसावा, इन्होंने डिस्कवरी किया था जिबरलिन्स फ्रॉम जिबेरेला फ्यूजिकोराई नाम के फंगस से। HH कजिन्स, इन्होंने इथिलीन के बारे में डिस्कवरी किया था फ्रेंड, बी का 1 आएगा, और 2-1 कहाँ पे देखो, 2-1 सेकेंड ऑप्शन में है, यही करेक्ट है। स्कुग जो है, स्कुग का जो डिस्कवरी है फ्रेंड वो साइटोकाइनिन के साथ है, और डार्विन का ऑक्सिन, डार्विन और उसका जो सन था फ्रांसिस डार्विन, उन्होंने ये डिस्कवरी की थी। चलो आगे जाएंगे, डिस्कवरी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो 26 डीकैपिटेशन, अब डीकैपिटेशन से क्या होता है, इनहिबिट द अपिकल डॉर्मेंसी, बराबर है, मतलब अगर आप प्लांट का जो टीफ है फ्रेंड उसको ही हटा देते हैं तो क्या होगा, एपिकल डॉर्मेंसी रुक जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी, तो ए का आएगा थर्ड। चलो ए का थर्ड कहाँ पे, देखो ए का थर्ड 3 ऑप्शन में, चलो इसको गलत करो। अनफेवरेबल कंडीशन दैट इज द सस्पेंडेड जर्मिनेशन, यस फर्स्ट आएगा बी का फर्स्ट कहाँ पे, देखो बी का फर्स्ट यहाँ और यहाँ पे, ये नहीं आएगा। रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक, अब ये जो है राइपनिंग ऑफ फ्रूट के दौरान क्या होता है, रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है, और ये बढ़ाने की जिम्मेदारी इथिलीन की है, तो ये भी यहाँ पे मतलब सी का 4 आएगा फ्रेंड, तो सी का 4 कहाँ पे है, लास्ट ऑप्शन में है फ्रेंड। एंड रोजेट हैबिट दैट इज बोल्टिंग, दैट इज इंटरनोड इलोंगेशन प्रायर टू द फ्लावरिंग, ये प्रोसेस रोजेट हैबिट लाइक प्लांट में होती है, तो लास्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 27th नंबर का, यस पढ़ो। ईच ऑफ द 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ पीजीआर डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली, सही है, सारे पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की डिस्कवरी एक्सीडेंटल हो चुकी है। स्टेटमेंट सेकेंड, फोटोट्रोपिज्म इज द कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास वाज ऑब्जर्व्ड बाय चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस, करेक्ट है, दोनों भी स्टेटमेंट सही है फ्रेंड, यहाँ पे दोनों भी। देखो 28 नंबर का देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर कौन है, ऑक्सिन, जिबरलिन्स एंड इथिलीन, ऑक्सिन, जिबरलिन्स एंड एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड नहीं है, ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन नहीं है,
ऑक्सिन, जिबरलिन्स एंड साइटोकाइनिन। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन मोस्ट करेक्ट होगा फ्रेंड, यस, क्योंकि इथिलीन भी ग्रोथ इनहिबिटर में आता है। नेक्स्ट assertion, one group of PGR, that is plant growth regulator, are also called plant growth promoter, okay, and they are involved in growth promoting activities, okay, सही है, दोनों भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है कि जो साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन है, जिबरलिन्स है, उनको ग्रोथ प्रोमोटिंग पीजीआर कहा जाता है और इथिलीन और एब्सिसिक एसिड को ग्रोथ इनहिबिटिंग पीजीआर कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पे उनका आंसर दिया है। नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन देखो फ्रेंड, अब ये प्लास्टिसिटी के बारे में, इन प्लांट्स ऑफ कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर द लीव्स ऑफ द जुवेनाइल प्लांट्स आर डिफरेंट इन शेप फ्रॉम दोज इन मैच्योर प्लांट्स। सही है फ्रेंड, एलसीसी यहाँ पे ध्यान में रखो कि जो लार्कस्पर है, कॉटन है, कोरिएंडर है, उनमें जेनेटिक हेटेरोफाइली होती है फ्रेंड, ड्यू टू genetic nature, their phases of life shows different shape of the leaves. So reason plant follow different pathways in response to the environment or phases of life to form different kinds of structure. तो ये भी सही है, तो दोनों भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है उसका। देखो 31 नंबर का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। द गिवन डायग्राम शोज हेटेरोफाइली इन, देखो ये हेटेरोफाइली किसमें है फ्रेंड, ये बटर कप में। बटर कप में जो हेटेरोफाइली होती है दैट इज द फिनोटाइपिक हेटेरोफाइली। फिनोटाइपिक मतलब एनवायरमेंटल स्टिमुलस से जो हैबिटेट होता है, हैबिटेट हेटेरोफाइली, वाटर और लैंड के ऊपर अलग अलग शेप होता है लीफ का, तो यहाँ पे आंसर होगा बटर कप। तो ये हो गए फ्रेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये देखो ये चार्ट आपको ध्यान में रखना है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का, नेचुरल फाइटो हार्मोन, सिंथेटिक भी है वहाँ पे 2,4-D 2,4,5-D। यहाँ पे जो 2,4-D है इसको हम क्या बोल के इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड, इसको हर्बिसाइड्स बोल के इस्तेमाल करते हैं, जो डाइकॉट वीड को खत्म करता है फ्रेंड, यस। ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइन प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स है, इथिलीन, एब्सिसिक ये ग्रोथ इनहिबिटर्स है। तो ये हो गए फ्रेंड्स सुपर 30 टॉप 30 कुछ सेलेक्टेड एमसीक्यूज ऑन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी का यूनिट भी हमारा समाप्त हो गया, खत्म हो गया। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगले चैप्टर में। थैंक यू।